बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में अगर ज़ियाउल हक़ का 10 साला ज़री दौर ना होता तो ये मुल्क इखलाक बाख्ता दानिश्वरों का अखाड़ा बन चुका होता। वो दानिश्वर जिनके दिलों में परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत रोशन सितारे की तरह टमटमाती है, लेकिन वो ज़ियाउल हक़ के दौर को तारीक रात से तशबीह देते हैं। तारीक रात एक ऐसे पुरइत्मीनान इखलाकी माहौल की अलामत थी जिसमें किसी बाप, माँ, भाई या बहन को टेलीविज़न लगाते हुए ये खौफ नहीं होता था कि अचानक खबरनामे के अंदर किसी फिल्म के एटम गाने की रिलीज़ की खबर नशर होते साथ ही एक नीम बरहना अदाकारा का रक्स दिखाई देने लगेगा। ये अजीम सहूलत तो अमेरिका और यूरोप के न्यूज़ चैनल पर भी मैसर नहीं। वहाँ भी आप बेधड़क होकर कोई न्यूज़ चैनल लगाएं और अगर वहाँ किसी बड़ी शख्सियत के साहिल समंदर पर खुफिया तस्वीर की खबर भी नशर हो रही होगी तो तस्वीरों को धुंधला कर दिया गया होगा। ज़ियाउल हक़ के दौर में रात 8 बजे का ड्रामा देखते हुए भी किसी को ये धड़क नहीं लगा होता था अभी एक शादीशुदा मर्द या औरत खुफिया रूमानी पगडंडियों पर चल निकलेंगे, बहनोई अपनी साली से इश्क की पींगे बढ़ाने लगेगा, या चाचा अपनी कमसन भतीजी और मामू अपनी मासूम भांजी को दामे फ्रेम में गिरफ्तार कर रहा होगा। कोई सुकूने कल्ब के साथ एक साथ बैठकर ड्रामा देखा करता था। पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनलों की तारीख से अगर ज़ियाउल हक़ के दौर को निकाल दिया जाए तो पीछे जो बाकी बचता है सब कूड़ा कबाड़ है। आसमानी ड्रामा का वो कौन सा सितारा है जो इस दौर में अपनी तहरीरों के साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं जगमगा रहा था। इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अमजद इस्लाम अमजद, नूरुल हुदा शाह, अताउल हक़ कासमी, हसीना मोइन, फातिमा सरैया बजिया, अनवर मकसूद, असगर नदीम सैयद, डॉक्टर अनवर सज्जाद, अब्दुल कादर जौनेजो, ये उनमें से चंद नाम हैं जिनके बगैर पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख अधूरी और नामुकम्मल ही नहीं, सिरे से वजूद ही नहीं रखती। ये तमाम के तमाम साहिबाने तर्ज अदीब भी थे और इनके माशरे में अलग शनाख्त भी थी। टीवी ड्रामे की प्रोडक्शन टीम से मुतल्लक भी हर बड़ा नाम इस दौर की अता है। मुशायरों की अजीम रवायत, मिलाद की पुरताज़ीम महाफिल का सिलसिला, खुशुलहानी से कुरान पाक की तिलावत वाले कुरा हजरात। इस दौर में लोगों को सहरी या अफ्तारी के वक्त किसी ऐसी खातून को मजहबी प्रोग्राम करते देखकर हैरत नहीं होती थी जिसे डंग से बिस्मिल्लाह भी पढ़ना ना आती हो, जिसे चंद दिन पहले किसी शो में रक्स करते हुए दिखाया गया हो। ज़ियाउल हक़ दरअसल पाकिस्तान की तारीख में इखलाक बाख्ता नशरियाती गटर के सामने बहुत बड़ा बन था। एक ऐसी खुशगवार शहर जिसका असर अपने से बाद में आने वाली जमहूरी हुकूमतों के 21 सालों तक कायम रहा। नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर, किसी ने भी पाकिस्तानी मीडिया के माहौल को फरमाइशी तौर पर आलूदा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अवाम क्या चाहते हैं। उन्हें ये दबी हुई जिनसी ख्वाहिशात वाले दानिश्वर और कलमकार मुतासर नहीं कर सकते थे। ये वो हैं जिनके बारे में अजीम नफ्सियातदान फ्राइड ने कहा था कि ऐसी तहरीरें लिखने वाले कुचली हुई जिनसी ख्वाहिशात के अदबी इजहार की अलामत होते हैं। वो इन्हें खिसका हुआ कहता था। ये कहते हैं कि हम वही लिख या दिखा रहे हैं जो अवाम चाहते हैं, लेकिन बेनज़ीर, नवाज शरीफ और इनके तमाम जमहूरी साथी बखूबी जानते थे इस मुल्क के अवाम क्या देखना और सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि इनके दौर में भी इन खिसके हुओं का जोर ना चल सका। ये तमाम जिन्सज़दा बेराहरू अपनी इखलाक बाख्ता तहरीरों और ड्रामों के साथ परवेज़ मुशर्रफ की बदतरीन और तारीक तरीन अमरीत में इस मुल्क पर एक ऐसे स्याह बादल की तरह छाए कि आज तक मेरा मुल्क इनका यरगमाल है। गुज़िश्ता 20 सालों से ये अपनी ड्रामाई गलाजत का दिफा करते हुए ये कहते थे हम वो कुछ दिखा रहे हैं जो अवाम देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ड्रामा इर्तगरल की मकबूलियत ने इनके मुंह पर वो जनाटेदार तमाचा रसीद किया है कि उस दिन से उनका चेहरा लकवा ज़दा नज़र आ रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से जन्म लेने वाले इस इखलाक बाख्तगी के हिजान का अब ये आलम आ गया है कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर के एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की ख़वातीन ब्रांच में तलबात की मर्द असातिज़ा के हाथों बदतरीन जिनसी सरासीमगी और जिनसी ब्लैकमेलिंग का केस सामने आया तो इस वक्त वालदेन पर यह उकदा भी खुला कि ये स्कूल सादा लू वालदेन को धोखा दे रहे थे कि इनकी ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की ऐसी ब्रांचों को दुनिया भर में आल गर्ल्स या आल वुमेन तालीमी इदारे कहा जाता है। इन इदारों के दरवाजे पर लिखा होता है यहाँ मर्दों का दाखिला ममनू है, लेकिन इस स्कूल में वालदेन को आल गर्ल्स का बताकर वहाँ मर्द असातिज़ा भी रखे हुए थे। पाकिस्तान में इस वक्त काबिल, लायक और तालीम याफ्ता ख़वातीन असातिज़ा की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्कूल ने वालदेन के साथ एक इखलाकी माहिदे की खुलम खुला खिलाफवर्जी करते हुए जब वहाँ मर्द असातिज़ा रखे तो फिर उन्होंने ताउन के जरासूमों की तरह स्कूल के माहौल को गंदा और गलीज़ कर दिया।
اس قدر گندا کیا کہ معصوم بچیاں خود نتائج کی پرواہ کیے بغیر بلبلا اٹھی۔ جب صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم اب لڑکیوں کے لیے قائم محسوس سکولوں میں مردوں کا داخلہ ممنوع کر دیں گے، ایک دم سیگمنٹ فرائڈ کے بقول جنسی طور پر کھسکے ہوئے سیکولر دانشور لڑکیوں پر جنسی تشدد اور ہراسمنٹ ایک دم بھول گئے، اس بات کے دفاع میں لگ گئے کہ آل گرلز اسکول میں مردوں کا داخلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھنے لگے کہ ہم اس فرسودہ اور پسماندہ ماحول کو ملک میں دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ کچلی ہوئی جنسی خواہشات کے امین عظیم دانشوروں کو جا کر کوئی یہ بتائے کہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایک عورت صرف عورتوں کے ماحول میں جتنا پرسکون رہتی ہے ویسا وہ ہرگز مخلوط ماحول میں نہیں رہ پاتی۔ بے شمار ایسی عام باتیں ہیں جو ماں اپنے بیٹے سے یا بہن اپنے بھائی سے نہیں کر پاتی۔ یورپ اور امریکہ کے تعلیمی اداروں میں بھی لڑکیاں لڑکوں کی موجودگی میں اپنا لباس سنبھال کر بیٹھتی ہیں۔ کشور ناہید جیسی خواتین کے حقوق کی علمبردار ایسی اخلاق باختگی کو حقوق کا نام نہیں دیتی۔ اس کے ہاں تو یہ عالم ہے، دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت، سر اس کے سامنے ڈھکنا بہت۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب نے شرم و حیا وغیرہ کو خواہ صرف اور صرف خواتین سے وابستہ کر دیا ہے، حالانکہ اسلام نے تو سب سے پہلے اس شرم کا تقاضا مرد سے کیا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو، مذہب کو ایک جانب رکھیں۔ انسانی نفسیات کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے پیدائشی طور پر حیا کو عورت کا زیور بنا دیا ہے۔ بچوں کی نفسیات کے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ طوائف کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی بھی اپنے شروع کے 5 سالوں یعنی فارمیٹیو ایئرز میں ہوتی ہے تو وہ مرد سے زیادہ باحیا، شرمیلی اور با اخلاق ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں خواتین اور مردوں کے ٹائلٹ علیحدہ ہیں، ان کے ہاسٹل علیحدہ ہیں، لیکن میرے ملک کا یہ جنس زدہ دانشور اتنی پابندیوں پر بھی چینخ اٹھا ہے کہ آل گرلز اسکول میں مرد داخل نہ ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ اگر کسی مولوی کے ہاتھوں ہوتا تو ٹیلی ویژن چینل والے بریکنگ نیوز بناتے، اس پر مستقل ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے جن میں یہ سارے جنس زدہ کھسکے ہوئے بول رہے ہوتے کہ مولویوں کے گھروں میں قرآن پڑھانے پر پابندی لگا دو۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلوں پر یہ سیکولر جنس پرست دانشور مردوں کی آل گرلز اداروں میں داخلے کی حمایت کر کے دراصل جنسی درندگی اور ہراسمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اوریا مقبول جان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔